दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर किसी की किडनी खराब हो जाए तो उसकी लाइफ कैसी होती है? आप शायद इमेजिन नहीं कर सके। उसकी लाइफ नरक के समान होती है। किडनी पेशेंट पानी की एक एक बूंद को तरस जाता है, क्योंकि जो किडनी होती है वह खून को फिल्टर नहीं कर पाती। अगर ज्यादा पानी दिया जाएगा किडनी पेशेंट को तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और उससे दिक्कत होगी, क्योंकि यूरिन जो होता है वो किडनी पेशेंट को कम आता है। अगर पूरी तरह से किडनी खराब हो चुकी है तो यूरिन आउटपुट बंद भी हो जाता है। तो किडनी पेशेंट की लाइफ हेल के समान होती है, नरक से कम नहीं होती। और लोगों को किडनी हेल्थ के बारे में बहुत कम जानकारी है। आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि किडनी खराब क्यों होती है और किडनी खराब होने पर क्या इलाज होता है? हार्ट हेल्थ के बारे में हर कोई बंदा बात करता है, किडनी हेल्थ के बारे बहुत कम लोग हैं जो बात करते हैं, और किडनी हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है। तो जिस तरीके से बाकी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरीके से किडनी भी इंपॉर्टेंट है। किडनी के बिना जीवन नरक बन जाता है। तो किडनी की हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, कौन कौन सी चीजें आपको खानी चाहिए ताकि आपकी किडनी की हेल्थ मेंटेन रहे? जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, आपकी किडनी खराब ना हो, किडनी हेल्थ मेंटेन रहे, एंड तक, जीवन के अंत तक किडनी आपका साथ देती रहे, तो उसके लिए ये वीडियो है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, इन खाने की चीजों को खाएंगे ज्यादा मात्रा में, तो आपकी किडनी सही रहेगी, अपना काम किडनी सही तरीके से करती रहेगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किडनी खराब क्यों होती है और उस पॉइंट को हम कैसे दूर कर सकते हैं ताकि हमारी किडनी खराब ही ना हो कभी। तो सबसे पहला जो कारण होता है वह होता है कि हमारी बॉडी जो है वो ज्यादा एसिडिक बन जाती है। देखिए, हर एक चीज का एक पीएच बैलेंस होता है। हमारी जो इंसान की बॉडी होती है उसका भी एक पीएच बैलेंस होता है। अगर हम ऐसी चीजें खाएं जिससे हमारा पीएच बैलेंस खराब हो जाए तो उससे हमारी किडनी खराब हो सकती है। तो जो लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज्यादा पीते हैं, ये सभी चीजें ज्यादा एसिडिक होती हैं। तो अगर हमारी बॉडी ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, खून हमारी बॉडी का एसिडिक हो जाएगा, तो हमारी किडनी खराब हो सकती है। तो इसलिए हमें साथ साथ में ऐसी चीजें खानी चाहिए जो एल्कलाइन हो, जो हमारी बॉडी के ऊपर एल्कलाइजिंग इफेक्ट डालती हो। तो अगर हम ऐसी चीजें खाएंगे जो एल्कलाइन होंगी तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी का जो पीएच बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा, जिससे हमारी किडनी खराब नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस सही करती है? वे है कुकुम्बर, खीरा। तो खीरा आपको ज्यादा मात्रा में खाना है अगर आप अपनी किडनी की हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं। खीरा एक ऐसी चीज है जो पूरे साल में मिल जाता है। पहले सिर्फ गर्मी के मौसम में ही खीरा मिला करता था, लेकिन अब ऐसी वैरायटीज आ गई हैं जो सर्दी के मौसम में भी मिलती हैं। तो आपको डेली बेसिस पर अपनी लाइफ में खीरे का सेवन जरूर करना है, जितना भी आप खा सके आपके हिसाब से, लेकिन खीरा आपको हर रोज खाना है अगर आप अपनी किडनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं। किडनी खराब होने का दूसरा कारण होता है डिहाइड्रेशन। कुछ लोगों की हैबिट ही ऐसी होती है कि वो लोग पानी बहुत कम पीते हैं। खाना खाने के बाद भी लोग 2 घूंट 4 घूंट पानी पीते हैं। ऐसे लोगों की किडनी खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि किडनी हमारे खून को फिल्टर करती है। खून फिल्टर होने के बाद जो खून का वेस्ट मटेरियल होता है वह किडनी में जमा होता है। उसके बाद जब हम पानी पीते हैं तो ये वेस्ट मटेरियल यूरिन के रास्ते बाहर निकलता है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो ये जो वेस्ट मटेरियल है ये किडनी के अंदर ही जमा होता रहता है, जिससे रेटिनिन लेवल बढ़ जाता है, किडनी के जो पैरामीटर्स हैं वो हिल जाते हैं। तो ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ये किडनी के अंदर जमा होते हैं और किडनी को खराब करते हैं। तो आपको पानी ज्यादा पीना है अगर आप किडनी की हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग पानी नहीं पी सकते उनके लिए खीरा बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए खीरे में 98% तो पानी ही होता है। तो अगर आप खीरा ज्यादा खाएंगे तो आपको बाथरूम ज्यादा आएगा, आपको यूरिन ज्यादा आएगा, जिससे आपकी किडनी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स जमा हो रखे हैं वे साथ साथ में साफ होते जाएंगे और आपकी किडनी खराब नहीं होगी। जो लोग पानी पी सकते हैं उनके लिए मैं एक पैरामीटर बताता हूँ। आपके यूरिन का रंग हल्का सा पीला होना चाहिए। आपके यूरिन का रंग गहरा नहीं होना चाहिए और स्मेल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके यूरिन का रंग ज्यादा गहरा है तो समझ जाइए आपकी किडनी के ऊपर असर हो रहा है। जो वेस्ट मटेरियल है वो आपकी किडनी में जमा हो रहे हैं। आपको पानी की मात्रा बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपके यूरिन का रंग बिल्कुल सफेद हो गया, इसका मतलब ये है कि आप पानी ज्यादा पी रहे हैं, आपको थोड़ा सा पानी कम करने की जरूरत है। तो पानी आपको उतना पीना है जितना सही है। तो सही कितना है कि आपके यूरिन का रंग हल्का सा पीला होना चाहिए और उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए। तो कुकुम्बर आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी बॉडी का पीएच बैलेंस मेंटेन करता है, बॉडी को एल्कलाइजिंग इफेक्ट देता है, और ज्यादा पानी होता है, आपको यूरिन ज्यादा आता है, जिससे जो किडनी के अंदर वेस्ट मटेरियल्स होते हैं बाहर निकलते हैं, किडनी की सफाई होती रहती है और किडनी खराब नहीं होती। किडनी खराब होने के जो 2 और कारण होते हैं
उनमें से एक है इन्फ्लामेशन और दूसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब इन्फ्लामेशन क्या है? सूजन। आपकी बॉडी के अंदर ही सूजन होती है। सूजन जो होती है वे हमारे एनवायरनमेंट के कारण होती है, पोल्यूशन के कारण होती है, और जो हम गलत खान पान खाते हैं, पेस्टिसाइड हैं खाने में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा होती है, यानी बॉडी अंदर से सूज जाती है। हमारे जो बॉडी के अंग हैं उनके ऊपर हल्की सी सूजन आ जाती है। ये सूजन अगर थोड़े समय के लिए है तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जब ये सूजन कई सालों तक चलती है, 5 साल 10 साल, तो धीरे धीरे इसकी वजह से जो हमारे अंग हैं वे खराब होना शुरू हो जाते हैं, और इस सूजन की वजह से ही हमारी किडनी भी खराब होनी शुरू हो जाती है। इसे चेक करने के लिए एक साइन एंड सिम्टम भी होता है। वैसे तो जो अंदरूनी सूजन होती है वे हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर सूजन बॉडी में थोड़ी सी बढ़ जाए तो उसका एक साइन होता है कि अगर आप पैर लटकाकर बैठे हैं तो आपके पैर सूज जाएंगे, या आप जब सुबह सोकर उठेंगे तो आपकी हाथों की उंगलियां सूज जाती हैं, और उसमें अगर आपने कोई रिंग वगैरह पहनी है तो वो टाइट हो जाती है। अगर आप कहीं सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो आपके पैर सूज जाते हैं। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है, मौजूद है इन्फ्लामेशन, तो आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। इन्फ्लामेशन किडनी भी खराब करती है, और इन्फ्लामेशन की वजह से डायबिटीज भी होती है। अगर आपके पैंक्रियाज के ऊपर इन्फ्लेमेशन आ गई, अगर पैंक्रियाज के ऊपर इन्फ्लेमेशन आ जाएगी तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और अगर पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है सेलुलर लेवल के ऊपर तो आपकी बॉडी इंसुलिन का यूज नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हो जाएगी। तो जो इन्फ्लेमेशन है ये बहुत सारी बीमारियों के साथ जुड़ी हुई है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ किडनी की बात कर रहे हैं। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी किडनी खराब होती है। तो आपको कैसी चीजें खानी है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करें? तो वे चीजें कौन कौन सी हैं आप नोट कर लीजिए। एक तो कुकुम्बर ही है, खीरा ही है, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। दूसरा है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। इसके बाद है फिश। जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो फिश खाएं, और कोई मीट ना खाएं तो अच्छा है। फिश जो है बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करती है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिश आपके लिए नहीं है। आप ऑलिव ऑयल खाइए। जो ऑलिव ऑयल है इसको हम हिंदी में कहते हैं जैतून का तेल। तो जो जैतून का तेल है ये भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है, लेकिन जैतून के तेल को खाने का एक तरीका होता है। जैतून के तेल में आप खाना नहीं बना सकते, क्योंकि जो जैतून का तेल होता है इसका जो बर्निंग टेम्परेचर होता है वह लो होता है, यानी थोड़ी सी भी आग अगर इसे मिले तो ये जल जाता है। तो अगर जल गया तो ये उल्टा असर करेगा, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा। तो खाना पकाने के लिए हमेशा ऐसा तेल इस्तेमाल करना चाहिए जिसका बर्निंग टेम्परेचर ज्यादा हो, जल्दी जले ना। लेकिन जैतून के तेल का बर्निंग टेम्परेचर कम होता है तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। तो इसलिए खाना पकाने के लिए आपको इस्तेमाल नहीं करना। आप इसे सलाद के ऊपर डालकर खाइए कच्चा। जैसे आप खीरा खा रहे हैं तो उसके ऊपर आप 1 चम्मच या 2 चम्मच जैतून का तेल डालिए, और जो जैतून का तेल है ये कच्ची घानी का होना चाहिए, यानी रिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो जैतून का तेल आप सलाद के ऊपर डालकर खाएंगे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी। इसके अलावा गार्लिक, रॉ गार्लिक, कच्चा लहसुन, और रॉ ऑनियन, कच्चा प्याज, ये जो चीजें हैं ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी। अगर आप इनका रेगुलर सेवन करेंगे तो आपकी किडनी कभी भी खराब नहीं होगी, किडनी फंक्शन बरकरार रहेगा आपका। किडनी खराब होने का एक और कारण होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, बस आप इतना समझ लीजिए कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वे खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर लंबे समय तक आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहेगा तो आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वे धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएंगे, और हमारी किडनी भी सेल्स से ही बनी है तो किडनी भी खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं? सेम चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, खीरा, फूल गोभी, फिश, ऑलिव ऑयल, कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज। ये चीजें इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं और बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करती हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर कम हो जाएगा तो आपकी किडनी हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, खराब नहीं होगी, उम्र भर आपका साथ देगी। इसके बाद जो चीज किडनी को खराब करती है वह है हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो अंग खराब होते हैं। तो किडनी एक बहुत ही नाजुक अंग है। हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ही बुरा असर किडनी के ऊपर होता है। तो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए। और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए? आपको खाना चाहिए रॉ गार्लिक, कच्चा लहसुन। जो कच्चा लहसुन होता है ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप कच्चा लहसुन खाएंगे तो इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और आपकी किडनी बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। आपको कभी भी जिंदगी में किडनी खराब होने की समस्या नहीं आएगी। और किडनी खराब होने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। देखिए, अगर हार्ट की बात करें, दुनिया में हार्ट की बीमारी से बहुत लोग मरते हैं, लेकिन हार्ट की बीमारी के कई तरह के
इलाज अवेलेबल है। देखिए, हार्ट अटैक से वही लोग मरते हैं जिनको चांस नहीं मिलता इलाज करवाने का। पहली बार ही हार्ट अटैक आया और व्यक्ति हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया और एक्सपायर हो गया। लेकिन अगर व्यक्ति हॉस्पिटल तक पहुंच जाए तो काफी सारी चीजें होती हैं। और हार्ट की बीमारी के अंदर पहले से आपको साइन एंड सिम्टम्स भी मिल जाते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है या कई तरह के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो हार्ट की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जैसे आप स्टंट डलवा सकते हैं, बाईपास सर्जरी है, कई तरीके के इलाज हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, किडनी के लिए कोई इलाज नहीं है। अगर किडनी खराब हो गई तो हो गई, किडनी ही ट्रांसप्लांट करवानी पड़ती है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि जो ट्रांसप्लांट आपने किडनी का करवाया है वे काम करेगा कि नहीं। किडनी खराब होने पर सिर्फ एक ही इलाज होता है, वो होता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? जो काम किडनी करती है वही काम एक मशीन करती है आपके लिए। किडनी खून को फिल्टर करती है, तो किडनी तो खराब हो गई तो खून को फिल्टर कौन करेगा? तो वो एक मशीन करती है। तो लोगों को 15 दिन में एक बार, 15 दिन में 2 बार, हफ्ते में 2 बार, कभी कभी दूसरे दिन, मतलब समस्या के हिसाब से या व्यक्ति की डाइट किस तरीके की है उसके हिसाब से डायलिसिस करवाना पड़ता है, जो कि एक बहुत महंगा प्रोसीजर है। हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता और पेनफुल प्रोसीजर है। हर वक्त सुइयां लगी रहती हैं बॉडी में। तो अगर आप जिंदा भी हैं, डायलिसिस करवा रहे हैं, तो देखिए कितनी पेन में व्यक्ति होता है जो डायलिसिस करवाता है। कुछ खा पी नहीं सकता खुलकर, खाना तो दूर, पीना भी मुश्किल हो जाता है, पानी नहीं पी सकता, सोचो। तो ऐसी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो आप किडनी डिजीज को बहुत सीरियसली लीजिए, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अपनी किडनी की हेल्थ मेंटेन कीजिए और साल में एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवाइए। जिस तरह से आप और टेस्ट करवाते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट बहुत ही सस्ता टेस्ट होता है, 100, 200, 250, 300 का हो जाएगा। और उसमें आपको किडनी के जो पैरामीटर्स होते हैं, क्रेटिनाइन वगैरह, वो पता चल जाते हैं, जिससे आपको अगर अर्ली स्टेज पे आपको पता चल जाए तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट से ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई और साइन एंड सिम्टम नहीं होता। आप टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप अपनी किडनी का ध्यान रखिए, अपनी जीवन शैली का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनका रेगुलर सेवन कीजिए और मैं आशा करता हूं, भगवान से दुआ करता हूं कि आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी और आप एक अच्छा जीवन जिएंगे एक हेल्दी किडनी के साथ। थैंक यू सो मच।